हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो? तो कल हम लोगों ने पढ़ा था डिग्री ऑफ कार्बन, पढ़े थे। उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज रह गया था जो मैं अभी आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है? देखो, कार्बन हम लोगों ने पढ़ा था कि प्राइमरी कार्बन, कार्बन एक कार्बन से अटैच करता है, कार्बन इसको प्राइमरी कहते हैं। कार्बन डायरेक्टली अगर दो कार्बन से अटैच करता है इसको सेकेंडरी कहते हैं। कार्बन अगर डायरेक्टली तीन कार्बन से अटैच करता है तो उसको टर्शियरी कहते हैं, और कार्बन चार कार्बन से अटैच करता है तो उसको क्वाटरनरी कहते हैं। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि कार्बन किसी दूसरे कार्बन से अटैच ना हो। ठीक है? तो अगर ये कार्बन किसी दूसरे कार्बन से अटैच ना हो तो इसको हम लोग 0 डिग्री कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे देखो HCOOH, यहां जो कार्बन है एक तरफ ऑक्सीजन से है और एक तरफ हाइड्रोजन से है और एक तरफ ऑक्सीजन से है। ठीक है? तो इसमें कार्बन डायरेक्टली किसी कार्बन से अटैच नहीं है, इसीलिए इस कार्बन को हम लोग क्या कहेंगे? 0 डिग्री कार्बन कहेंगे। और इसको सुपर प्राइमरी, इस कार्बन को कहते हैं सुपर प्राइमरी, सुपर प्राइमरी। ठीक है? तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज था। ठीक है? अब हम लोग इस पर कुछ एक्सरसाइज करें। जैसे क्वेश्चन है, फाइंड द simplest alkane having, पहला, केवल ऐसा बताओ कि जो सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी हो। बताओ, सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी हो। देखो, इसका एग्जाम्पल सबसे जो छोटा होगा वो सी, एक ही कार्बन से और डायरेक्टली अटैच है। तो ये कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच है और ये कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन से है। इसका फॉर्मूला जो है वो C2H6 है, मतलब ईथेन। क्लियर? दूसरा, सेकेंडरी ओनली, केवल सेकेंडरी दिखाना है इसमें, सेकेंडरी ओनली। इसमें ऐसा कोई भी ओपन चेन नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? एक कार्बन से अटैच होगा, मान लो कि यही एग्जांपल ले लो, तो देखो कोई भी कार्बन इसमें प्राइमरी एक आ ही जा रहा है, एज ए सेकेंडरी कोई केवल सेकेंडरी नहीं बन सकता। ठीक है? तो ये जब भी होगा तो ये क्लोज चेन में होगा, जिसको साइक्लो कहते हैं। जैसे ये देखो, यहां का कार्बन जो है ये दो, यहां के कार्बन ये दो, यहां के कार्बन ये दो। इसको कहेंगे साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन। समझ गए? अब हम लोग तीसरा जो केस देखेंगे वो प्राइमरी और टर्शियरी हो। क्या हो? प्राइमरी और टर्शियरी।
प्राइमरी और टर्शियरी, जिसमें केवल प्राइमरी और टर्शियरी ही केवल दिखाया जाए। ठीक है, तो ऐसे मान लो ये सी, ये सी, देखो ये कार्बन डायरेक्टली 3 कार्बन से अटैच है, तो ये 3 डिग्री हो गया कार्बन। और ये कार्बन डायरेक्टली वो एक कार्बन से अटैच है, तो ये 1 डिग्री हो गया। ये कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच है, तो 1 डिग्री हो गया। ये कार्बन डायरेक्टली कार्बन से अटैच है, तो ये 1 डिग्री हो गया। तो इसमें सिर्फ प्राइमरी और टर्शियरी है। ठीक है, चौथा आइए, प्राइमरी और क्वाटरनरी। प्राइमरी हो और क्वाटरनरी, सिर्फ प्राइमरी और क्वाटरनरी हो। ठीक है, तो ऐसा एग्जाम्पल बताओ। ये मान लो ये सी है, देखो ये कार्बन जो है डायरेक्टली 4 कार्बन से अटैच है, इससे, इससे और इससे और इससे। तो ये हो गया तुम्हारा टर्शियरी कार्बन। और ये कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच है, ये 1 डिग्री। ये कार्बन ये डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच है, ये 1 डिग्री। ये कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच है, ये कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच है, तो ये 1 डिग्री। तो इसमें प्राइमरी और टर्शियरी है। ठीक है, अब आइए, सॉरी, प्राइमरी और क्वाटरनरी। तो प्राइमरी और क्वाटरनरी है, टर्शरी नहीं, प्राइमरी है और क्वाटरनरी है। ठीक है, तो ये प्राइमरी और क्वाटरनरी का हम लोग ने एग्जाम्पल दिया, जिसमें सिर्फ प्राइमरी 1 डिग्री है और 4 डिग्री है। ठीक है, अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। समझ गए बच्चों? तो इस तरह से लिखो या इस तरह से लिखो। ठीक है, अब आइए प्राइमरी और सेकेंडरी हो। क्या हो? प्राइमरी और सेकेंडरी हो। प्राइमरी एंड सेकेंडरी ओनली, केवल प्राइमरी हो और सेकेंडरी हो। तो इसमें मान लो ये है, और ऐसे ऐसे ये कार्बन हो गया, और इसके 3 हाइड्रोजन हो गए, इसके भी 3 हाइड्रोजन हो गए। देखो ये कार्बन डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच है, इससे और एक इससे। तो ये 2 डिग्री हो गया सेकेंडरी। ये कार्बन डायरेक्टली 1 कार्बन से अटैच है, ये 1 डिग्री हो गया। ये कार्बन डायरेक्टली 1 कार्बन से अटैच है, तो ये 1 डिग्री। तो इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी आ गया। अब ऐसा एग्जाम्पल दें जिसमें प्राइमरी भी हो, सेकेंडरी भी हो और टर्शियरी भी हो।
क्या हो, प्राइमरी भी हो, सेकेंडरी भी हो, और टर्शियरी भी हो। ऐसा एग्जाम्पल हम लोग दें। ठीक है, नोट कर रहे हो ना बच्चे? तो नोट करते जाना। तो इसमें आ जाओ, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, फिर इससे, फिर इससे, फिर ये कार्बन है, और सब में ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगा दो। देखो, ये कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच है तो ये 1 डिग्री हो गया। ये कार्बन डायरेक्टली दो कार्बन से अटैच है, इससे और इससे, तो ये 2 डिग्री हो गया। ये कार्बन डायरेक्टली 3 कार्बन से अटैच है, किससे? एक इससे और एक इससे, तो ये 3 डिग्री हो गया। ये कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच है तो ये 1 डिग्री हो गया। ये कार्बन डायरेक्टली 1 कार्बन से अटैच है तो ये 1 डिग्री हो गया। तो इसमें 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, तीनों आ गए ना। अब ऐसा एग्जाम्पल दो जिसमें प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, और क्या हो, टर्शियरी भी हो और क्वाटरनरी भी हो। इसको बताए, क्या क्या हो, प्राइमरी भी हो, सेकेंडरी भी हो, टर्शियरी भी हो, और क्वाटरनरी भी हो। ठीक है, चारों हो। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। ये यहां शुरू किए, ये कार्बन आया, ये कार्बन आया, फिर यहां आया, फिर ये कार्बन आया आया कि नहीं? फिर यहां से ऐसे आया कार्बन, फिर यहां पर कार्बन, फिर यहां कार्बन, फिर यहां कार्बन, और सब में हाइड्रोजन लगा दो। देखो, ये कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच है तो ये 1 डिग्री हो गया। ये कार्बन डायरेक्टली दो कार्बन से अटैच है, एक इससे और एक इससे, तो ये 2 डिग्री हो गया। ये कार्बन डायरेक्टली दो कार्बन से अटैच है, एक इससे और एक इससे, तो ये भी 2 डिग्री हो गया। ये कार्बन डायरेक्टली, सॉरी, यहां पर एक और कार्बन होगा, तो ये कार्बन डायरेक्टली जो है 3 कार्बन से अटैच है तो ये 3 डिग्री हो गया। ये कार्बन डायरेक्टली 1 कार्बन से अटैच है तो ये 1 डिग्री हो गया। ये कार्बन डायरेक्टली 4 कार्बन से अटैच है तो ये 4 डिग्री हो गया। ये कार्बन डायरेक्टली 1 कार्बन से अटैच है तो 1 डिग्री हो गया। ये कार्बन डायरेक्टली 1 कार्बन से अटैच है, ये कार्बन डायरेक्टली 1 कार्बन से अटैच है, 1 डिग्री हो गया। तो इसमें चारों चीज है। समझ में आ गया? नोट कर लिए? समझ में आ रही है बच्चों? आ रही है ना? चलो, तो इस तरह से हम लोगों ने ये सारे चीज को अध्ययन किया एग्जाम्पल से। ठीक है, इसमें कहीं कोई किसी को कुछ समझ में नहीं आया हो? सारी चीज क्लियर हो गई? तो ये आपका डिग्री ऑफ कार्बन ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नया शुरू करते हैं जिसको रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड
भाई इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो बहुत सारे इसके कंपाउंड्स हैं। ठीक है, पहला पहला ये है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसमें सिर्फ ये केवल शो करेगा, ये शो करेगा ऑल एटम्स, ऑल एटम्स को शो करेगा। और क्या शो करेगा? ऑल एटम्स और नंबर, नंबर शो करेगा। बट डू नॉट शो कनेक्टिविटी, ये कनेक्टिविटी को नहीं शो करेगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं C2H6 CH3OH C3H8, तो देखो ये ईथन है, ये मिथाइल अल्कोहल है, और ये प्रोपेन है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ नंबर और एटम शो हो रहा है। क्लियर? अब दूसरा आते हैं हम लोग, लिख लो पहले इसको, नोट कर लो। दूसरा हम लोग शुरू करते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, तो इसमें जो है आपको ये शो करेगा बॉन्ड, बॉन्ड शो करेगा, एटम्स शो करेगा। ठीक है, जैसे मान लो अभी हमने लिखा था ईथन, ईथन को ऐसे हमने लिखा, इसमें सिर्फ बॉन्ड और एटम यही शो हो रहा है, यही ईथन है। समझ गया? इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, तीसरा इसको नोट कर लो, पहले नोट कर लो। तीसरा है लुईस स्ट्रक्चर। लुईस स्ट्रक्चर इसमें क्या है, ये शो करेगा एटम, बॉन्ड एंड लोन पेयर, लोन पेयर। क्या शो करेगा? एटम्स, बॉन्ड एंड लोन पेयर। ठीक है, जैसे देखो एग्जांपल, सपोज करो C2H5OH है, इसको हम लोग इथाइल अल्कोहल कहते हैं। क्या कहते हैं? इथाइल अल्कोहल। इसको देखो लुईस स्ट्रक्चर में हम लिख रहे हैं। देखो इसमें ये एटम शो हो रहा है, बॉन्ड भी शो हो रहा है, इसको बॉन्ड कहते हैं, बॉन्ड भी शो हो रहा है और लोन पेयर भी शो हो रहा है। तो लुईस स्ट्रक्चर में ये तीनों चीज शो होता है। ठीक है, अब चौथा है, नोट कर लो पहले इसको। ठीक है, नोट कर लिए? चौथा है कंडेंस फॉर्मूला। चौथा है आपका कॉन्डेंस फॉर्मूला। ये सिर्फ शो करता है
ये शो करता है एटम और कनेक्टिविटी। ये शो करेगा एटम और कनेक्टिविटी। ये डज नॉट शो बॉन्ड, डज नॉट शो बॉन्ड। ठीक है, जैसे देखो, जैसे मान लो कि हमने C4H10 है, इसको ब्यूटेन कहते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग कंडेंस स्ट्रक्चर में लिखे तो CH3, CH2, CH2 और CH3। ये भी ब्यूटेन है, लेकिन ये कंडेंस स्ट्रक्चर में सिर्फ एटम और कनेक्टिविटी को हम लोग इसमें दिखाते हैं। समझ आ गया? ठीक है बच्चों, और एक लास्ट है, नोट कर लो, पर नोट कर लिए? अब इसकी एक और है, इसमें नोट कर लिए? आगे बढ़े। कौन सा नंबर था? चलो नंबर तुम अपना देख लेना। शायद 5वां ही नंबर होगा। पार्शियली कंडेंस स्ट्रक्चर। इसमें क्या है कि कंडेंस भी है, ये शो करता है कंडेंस भी ये शो करेगा, शो कंडेंस। बॉन्ड भी शो करेगा, लोन पेयर भी शो करेगा। ठीक है, लेकिन कुछ पार्शियली शो करेगा। सपोज करो, जैसे मान लो C4H9OH, ये क्या है? ब्यूटाइल अल्कोहल। तो देखो CH3, CH2, CH2, CH3O, इस पर लोन पेयर H। तो देखो ये कंडेंस भी शो हुआ, बॉन्ड भी शो हुआ और लोन पेयर भी शो हुआ। तो इस तरह को स्ट्रक्चर को हम लोग पार्शियली